नमस्ते दोस्तों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए द्वितीय भाषा हिंदी के लिए तू जिंदा है तो पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी वे लोग लेते हैं जो मातृभाषा में उर्दू, बांग्ला या मैथिली लेते हैं। इसमें हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम लोग पहला पाठ तू जिंदा है तो पाठ का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो डैश द्वारा रचित पाठ है। ए में है कबीरदास, बी में है शंकर शैलेंद्र, सी में है अरुण कमल और डी में है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो तू जिंदा है तो पाठ जो है सो शंकर शैलेंद्र के द्वारा रचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शंकर शैलेंद्र। अब दूसरा क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो किस विधा की रचना है। ए में है कविता, बी में है कहानी, सी में है निबंध और डी में है एकांकी। तो तू जिंदा है तो कविता है, इसका आंसर हो जाएगा दू का ए। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, चमन का अर्थ है। ए में है आकाश, बी में है नदी, सी में है मरुस्थल और डी में है फुलवारी। तो चमन का अर्थ होता है फुलवारी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फुलवारी। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा है, हमारे कारवां को किसका इंतजार है। ए में है रास्ते, बी में है समय, सी में है मंजिलों और डी में है साथी। तो इसका आंसर हो जाएगा मंजिलों, 4 का सी। 5 है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। ए में है निराशावादी, बी में है आशावादी, सी में है प्रेरणावादी और डी में है साम्यवादी। तो इसमें आशावादी पक्ष का वर्णन है, इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी। अगला क्वेश्चन 6 है हमारा, तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डैश ला सकते हो। ए में है स्वर्ग, बी में है नरक, सी में है चांद और डी में है तारे। तो छठा का आंसर हो जाएगा, तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर स्वर्ग ला सकते हो, यानी कि 6 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 7वां है, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। ए में है घमंडी, बी में है स्वाभिमानी, सी में है आलसी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का बी, स्वाभिमानी। अगला क्वेश्चन 8 है, तू जिंदा है तो डैश कविता किसको प्रकट करती है। ए में है गहरे जीवन राग और उत्साह को, बी में है अतीत को, सी में है क्रोध को और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए, गहरे जीवन राग और उत्साह को। 9वां क्वेश्चन है, नई सुबह के संग सदा तुझे मिले नई, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यहाँ पर जो है सो नई के बाद खाली स्थान में भरना है, तो यहाँ होगा उम्र। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यहाँ भराएगा उम्र, उम्र ए में है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 10, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की है। तो यह पंक्तियाँ जो है शंकर शैलेंद्र की है, तू जिंदा है तो पाठ का। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर शैलेंद्र। अगला है, तू जिंदा है तो जिंदगी की डैश में यकीन कर। तो यहाँ पर भरना है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तो 11 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो डैश कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। यहाँ पर
भरना है तू जिंदा है तो डैश कविता में किसके सर कुचलकर साथ चलने की बात कही गई है। ए में है सुख, बी में है दुख, सी में है मुसीबत और डी में है हंसी। तो इसका आंसर होगा मुसीबत, सी। अगला क्वेश्चन है कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। ए में है तू जिंदा है तो, बी में है कर्मवीर, सी में है बिहारी के दोहे और डी में है बच्चे की दुआ। तो इसका आंसर होगा तू जिंदा है तो, यानी कि 13 का हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्तियां किस कविता की है। ए में है कर्मवीर, बी में है कबीर के दोहे, सी में है बच्चे की दुआ और डी में है तू जिंदा है तो। तो इसका आंसर होगा तू जिंदा है तो। अब अगला क्वेश्चन है नई सुबह के संग सदा तुझे मिले नई उम्र, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो ये तू जिंदा है तो इस पाठ के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगले दिन हम लोग अगले पाठ यानी कि दूसरा अध्याय ईदगाह कहानी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए द्वितीय भाषा हिंदी के सभी पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम रखेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और मैट्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए द्वितीय भाषा हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। धन्यवाद।